पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया, पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। माँ के गर्भ से जब बाहर आया, आते ही दुनिया में वादा भुलाया। माँ के गर्भ से जब बाहर आया, आते ही दुनिया में वादा भुलाया, आते ही हम सारे मालिक की दरगाह से स्वस्वरूपी पूंजी लिखवा के लेके आए हैं और मालिक के साथ माँ के गर्भ के अंदर बच्चा ये वादा करके आता है भी बाहर जाके सतगुरु मैं तेरा सिमरन करूँगा, तेरी बंदगी करूँगा, तेरा नाम जपूँगा। इस दुनिया के अंदर जैसे ही हम आए, इस मन ने हमें घेर लिया, मन ने हमें गुलाम बना दिया। कबीर साहब का एक दोहा है कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। ये सारी जितनी रूहें हैं, हम जितने यहाँ बैठे हैं, संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, सब उस समुद्र से निकली हुई बूंद हैं। जिस दिन वापस बूंद समुद्र के अंदर मिल जाती है, समुद्र के अंदर समा जाती है, उस समुद्र का रूप बन जाती है। हम सारे एक ही देश से आए हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, सबका बाप एक ही है। इंसान का जन्म हमें मिला है, सतगुरु ने मौका दिया है भी 84 के जेल खाने से अगर तू छुटकारा चाहता है, जन्म मरण के बंधन से अगर तू मुक्ति चाहता है, तो अपने छुटकारे का तू बंदोबस्त कर ले। हम दुनिया के अंदर आए, इस मन ने हमें घेर लिया। हम क्या कहते हैं कि मन के अनुसार चलना ये हमारी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, ये मन की गुलामी है। हम सारे मन के गुलाम हुए पड़े हैं। ये मन ये हमारा दुश्मन है। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि दुनिया के अंदर करोड़ों वकील हैं, पर काल का सिर्फ एक वकील है, मन। इस मन ने सारी दुनिया को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रखा है। सारी दुनिया को ये नचाता रहता है, सारी दुनिया को गुमराह करता रहता है। इस मन की ड्यूटी है भी कोई भी जीव अपने घर की ओर मुंह ही ना करे, उसको सच की याद ही ना आए। ये गलत रास्ते के ऊपर हमें डालता रहता है। हम मन के कहे अनुसार खाते हैं, मन के कहे अनुसार पीते हैं, मन के कहे अनुसार भक्ति करते हैं,
मन के कहे अनुसार व्यापार दुकान नौकरी करते हैं। मन हमारा दुश्मन है। हम बाहर दुनिया के अंदर अगर मन के कहे अनुसार, दुश्मन के किसी के कहे अनुसार चलते हैं तो वो दुश्मन हमें गलत राय देता है, हमें बर्बाद कर देता है। इस मन ने भी हम सबको बर्बाद कर रखा है। हम तो सोचते हैं कि हम सही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, सही रास्ते के ऊपर नहीं जा रहे। मन सबको बर्बाद करने में लगा हुआ है। हम जो पूजा पाठ करते हैं, यात्राओं के ऊपर जाते हैं, तीर्थों के ऊपर जाते हैं, ये मन अपनी मन मर्जी करता है, हमें गलत रास्ते पे डालता रहता है। ये मन अंदर से यही समझाता है कि भी तू सही रास्ते के ऊपर जा रहा है। ये धर्मों की लड़ाइयाँ, ये धार्मिक स्थानों की लड़ाइयाँ, ये समाज के अंदर लड़ाइयाँ, ये परिवार के अंदर लड़ाइयाँ, ये कौन करवाता है? मन करवाता है। इसका काम ही ये है कि भी कोई जीव सच के साथ जुड़ ना सके। इसलिए हमें 24 घंटे मन की चौकीदारी करने की ज़रूरत है। मन है क्या? जिस तरह आत्मा परमात्मा की अंश है, अगर अपने आप को आत्मा पहचान ले, सच को पहचान ले, तो परमात्मा का रूप बन जाती है, सतगुरु का रूप बन जाती है। मन ये काल की अंश है, ये भी भटका हुआ है, इसको भी अपने आप की होश नहीं है। अपने आप को मन जान ले तो ये त्रिकुटी का मालिक बन जाता है। ये मन चंचल बच्चे की तरह है, हमें बाहर ही बाहर लिए फिरता है। जैसे बच्चे को हम स्कूल के अंदर भेजते हैं, वो स्कूल के अंदर जाना पसंद नहीं करता। कई दिन जाता है, रोटी खा के वापस आ जाता है, कई बार कापियाँ कायदे पाड़ के घर वापस आ जाता है। पहले हम बच्चे को वहाँ सिर्फ बैठना सिखाते हैं, भी स्कूल के अंदर ये बैठना सीख जे, पढ़ाई लिखाई बाद में कर लेगा। वो बच्चा अलग अलग तरीके अपनाता है स्कूल ना जाने के। इसी तरह मन भी अलग अलग तरीके अपनाता है सिमरन ना करने के। लेकिन हमने अपनी कोशिश नहीं छोड़नी, अपनी कोशिश पूरे दिल से ईमानदारी से लगे रहना है। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, एक दिन खजाना इकट्ठा हो जाएगा। हाँ जी। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। दोबारा फिर बोल। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। ये सारी दुनिया खंडों ब्रह्मांडों के अंदर मन की हुकूमत चलती है। ये हमारे से पूजा पाठ भी अपने हिसाब से करवाता है। हम धोखे में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, भी मेरा तो रास्ता सही है। हिंदू कहता है मेरा रास्ता सही है, मुसलमान कहता है मेरा रास्ता सही है, सिख ईसाई कहता है मेरा रास्ता सही है। ये मन है, ये सही बंदगी, सही रास्ते के ऊपर हमें चलने ही नहीं देता। इसका मिनट मिनट का फरेब है। संत आते हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, पर ये मन है संतों का विरोध करना शुरू कर देता है।
जब हमें होश आती है उस टाइम तक सारी उम्र श्वासा रूपी पूंजी खत्म होगी होती है। हाँ जी। पाते मन को अपनी आदतों से हटाना कोई दिन, महीने या साल का काम नहीं। ये मन है, ये लज्जत का आशिक है। बाहर इसको जितनी मर्जी लज्जतें देते रहो, ये रजता नहीं है। नाम की लज्जत एक बारी ले ले, एक बारी एक नाम की कणी पी ले, तो फिर ये बाहर की सारी लज्जतों को ये छोड़ देता है। हाँ जी। यह तो जीवन भर की लड़ाई है। हाँ, मन से जो लड़ाई है वो कोई दिन, महीने या सालों का काम नहीं है, वो उम्र भर की लड़ाई है। होशियारी से, सावधानी से इसकी चौकीदारी करते रहना है। हाँ जी। ये हमें कब, कहाँ, किस खड्डे के अंदर गिरा देगा, हमें इस बात का पता तब लगेगा जब सारा घर हमारा जल के बर्बाद हो गया होएगा, सारी श्वासा रूपी पूंजी खत्म होगी होएगी, फिर होश आती है। हाँ जी। जिन्होंने भगवान राम के गुरु हुए हैं गुरु वशिष्ठ, उन्होंने भगवान राम को बताया कि भी हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, उसको कोई भी उठा नहीं सकता। पर अगर कोई कहे भी किसी ने हिमालय पर्वत को उठा लिया, तो एक बार मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूँ। कोई आदमी हवा को रोक नहीं सकता। अगर कोई कह दे भी फलाने आदमी ने हवा को रोक दिया, एक बार मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूँ। समुद्र का पानी बहुत है, कोई समुद्र को पी नहीं सकता, उसके पानी को ख़त्म नहीं कर सकता। पर अगर कोई आदमी आके ये बात भी कहे भी किसी ने समुद्र को पी लिया, तो मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूँ। पर अगर कोई आदमी कहे भी किसी ने मन को काबू में कर लिया, ये मानने वाली बात नहीं है। इसका मिनट मिनट का फरेब है, एक एक दिन करके। कभी ये कहता है भाई ये कणक काटने के बाद सिमरन करना शुरू कर देंगे, फिर कभी कहता है बट ये शादी हो जाए इसके बाद सिमरन करना शुरू कर देंगे, फिर कभी कहता है मकान बन जाए, मकान बनते ही सिमरन करना शुरू कर देंगे, कभी कहता है बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद सिमरन करना शुरू कर देंगे। इसने सिमरन करना ही नहीं है, इसकी ड्यूटी यही है भी एक एक दिन करके, एक एक दिन करके इसका वक्त बर्बाद कर दो। हाँ जी। जिन्होंने मन से टक्कर ली है या ले रहे हैं, वही जानते हैं कि मन कितना ज़बरदस्त शत्रु है। जो सिमरन करने की कोशिश करते हैं, मन से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, उनको ही पता है भी मन कितनी ज़बरदस्त ताकत है। हाँ जी। मन ने हमें अपने शरीर, औरत, बाल बच्चों, रिश्तेदारों, मित्रों, ये जब तक मुर्शद का दया भरा हाथ हमारे सर के ऊपर ना हो, मुर्शद, टीचर, गाइड, हमारा गुरु अगर पूरा ना हो, तो मन ये कब किस खाई के अंदर गिरा दे, इसका खुद को, इंसान को पता ही नहीं लगता। बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों को, बड़े बड़े जोगियों को, उनको भी पता नहीं लगता। पराशर जी पूर्ण योगी हुए। एक बार वो कहीं जा रहे थे, एक नदी पार करनी थी। उसने जाके वो नाव चलाने वाले को, मछुआरे को कहा भी मेरे को नदी पार करवा दे। वो खाना खा रहा था, वो कहने लगा जी मैं खाना खा के आपको नदी पार करवा देता हूँ। पराशर जी ने कहा कि अभी फिर धूप बहुत हो जाएगी, मेरे को अभी तुरंत नदी पार करवा, नहीं तो मैं तेरे को श्राप दे दूँगा। वो मछुआरा कहने लगा अपनी लड़की को भी तू पराशर जी को नदी पार करवा दे। और नदी पार करवाने के लिए गई,
जंगल के अंदर पराशर जी रहते थे, भक्ति करते थे, सिमरन करते थे। औरत का कभी चेहरा नहीं देखा था, अंदर गलत विचार पैदा हो गए। उस मछुआरे की लड़की के आगे गलत विचार जाहिर किए। वो कहने लगी कि भी हम मछुआरे हैं, मेरे मुंह से तेरे को बदबू आएगी। उसने पानी की चलू भर के आसमान के अंदर उछाली, दूर दूर तक उसके अंदर से खुशबू आने लगी। फिर कहने लगी हम पाप करेंगे, ये सूरज हमें देख रहा है, गवाही देगा। उसने पानी की चलू भरी और ऊपर की तरफ फेंकी, चारों तरफ धुंध ही धुंध होगी। फिर कहने लगी ये पानी का देवता गवाही देगा। उसने एक मिट्टी उठा के पानी में मारी, वो सारा पानी रेत ही रेत हो गया। कितनी तपस्या करी, पूर्ण योगी था, लेकिन मन के हाथों शिकार हो गया, उसको पता ही नहीं लगा। पता तब लगता है जब इंसान बर्बाद हो गया होता है। इसलिए इसकी चौकीदारी करने की ज़रूरत है, सावधानी से चलने की ज़रूरत है। हम सिमरन भी कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, ये मन कब किस खड्डे के अंदर गिरा दे इसका अंदाज़ा ही नहीं लगता। ये बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए संतों ने वाणी के अंदर भी यही बात लिखी है, भी ये कोई दिन महीने सालों की लड़ाई नहीं है, उम्र भर की लड़ाई है। हाँ जी। इसी तरह विश्वामित्र ने 66,000 साल तप किया था। हम तो 5 साल 10 साल सिमरन कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, अपने आप को बड़ा भजनिक समझना शुरू कर देते हैं, बड़ा सेवादार समझना शुरू कर देते हैं। विश्वामित्र ने 66,000 साल तप किया, श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया। पराई औरतों के ऊपर मारे गए। क्यों मारे गए? मन के हाथों चढ़ गए। उनका मुर्शद पूरा नहीं था। मुर्शद पूरा हो तो बचा लेता है। अगर इंसान गलती भी करता है नरकों में नहीं जाता। हाँ जी। हाट हवेली, खानदान, लोकलाज और पुरानी रीतियों आदि में ऐसे बांध रखा है जैसे किसी को 4 लड़ी, 5 लड़ी और 7 लड़ी रस्सियों से बांध रखा हो। ये बंधन इतने प्राचीन हो चुके हैं कि इनकी बिल्कुल तकलीफ महसूस नहीं करते, बल्कि इनमें और बंधे जाना पसंद करते हैं। ऐसी हालत में इतनी उलझी हुई गांठ सरलता से नहीं सुलझाई जा सकती। महात्मा दादू साहब फरमाते हैं, एक बार एक ऋषि जंगल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहा था। इंद्र को खतरा पैदा हो गया, भाई ये तो तेरी जगह लेगा। उसको भरमाने के लिए इंद्र ने क्या किया, एक ग्रंथ लिया और ग्रंथ उस महात्मा के पास, ऋषि के पास जंगल में लेके गया और कहने लगा भी मेरा ये ग्रंथ है, मैं आगे कहीं जाके आ रहा हूँ, वापसी में मैं तेरे से ले लूँगा। उस महात्मा ने इंद्र को मना किया। इंद्र ने भी एक साधु का भेष धारण कर रखा था। उस महात्मा ने मना किया, भाई मैं यहाँ तपस्या करता हूँ, कोई भी फालतू की चीज़ अपनी कुटिया के अंदर मैं नहीं रखता, भाई तू मेरे पास ना रख, इसको अपने साथ ले जा। पर इंद्र बड़ा सियाना था, उसने महात्मा को 4 पंप दिए, भी आप तो बड़े त्यागी हो, बड़े दयालु हो, भी आप मेरे को मना कैसे कर सकते हो। उस साधु ने सोचा, महात्मा ने भी चलो एक कोने के अंदर रख दे और बाद में अपना इसको तू ले जाना। कई दिन तक वो ग्रंथ वहाँ रखा रहा। उस ग्रंथ के ऊपर एक चुईया आने लगी। उसने कई दिन उसको भगाया, वो फिर आ जाती थी। उसका ध्यान खराब होने लग गया। एक को ज़्यादा आ रही है, भी आवाज़ गूंज रही है तेरी। उस साधु का ध्यान भटकने लग गया।
उस चुईया के लिए उसने एक फिर बिल्ली पाल ली, भी अपने आप चुईया को भगाती रहेगी। वो बिल्ली को फिर दूध की ज़रूरत पड़ी, फिर वो एक बकरी ले आया। बकरी को सुबह शाम घास डालना पड़ता था। उसका सिमरन और भी खराब होना शुरू हो गया। वो कहता है यार मैं क्या करूं, भी मेरा तो ध्यान ही खराब हो गया, सिमरन बनना बिल्कुल हट गया। उसके दिमाग में ख्याल आया भी मैं शादी करवा लेता हूँ, औरत अपने आप इनको संभालती रहेगी, मैं अपना सिमरन करता रहूँगा। उसने शादी कर ली, फिर बच्चे पैदा हो गए। इंद्र ने तो उसको भटकाना था, उसका सिमरन तपस्या छुड़वानी थी। इंद्र वापस उसके पास गया, जाके उसने देखा भी बिल्ली भी है, बकरी भी है, परिवार भी है। उस महात्मा से पूछा भी ये क्या किया है। महात्मा कहने लगा भी तेरा ग्रंथ संभाला है। तो इंसान के साथ कब ठगी हो जाए, कब धोखा हो जाए, बड़े बड़े तपस्वी त्यागी रास्ता भटक जाते हैं। हाँ जी, जीव दुनिया के जंजालों में ऐसा उलझा हुआ है जैसे नौमन सूत उलझा हुआ हो, वह कब आसानी से सुलझ सकता है। ऐसे बंधनों से निकलना, हमने इस दुनिया के अंदर रस्से इतने मजबूत कर रखे हैं भी जैसे हमने 500-700 साल तक इस दुनिया से जाना ही नहीं है। उम्र बड़ी छोटी है, टाइम बड़ा कम है, बीतता जा रहा है। सुबह से शाम कितनी जल्दी होती है पता भी नहीं लगता। हर साल नया साल आ जाता है, पता भी नहीं लगता। हाँ जी, सच पूछो तो मन का मुकाबला ही भजन है। मन का मुकाबला ही भजन है। गोपी चंद एक बादशाह था। वो गुरु गोरखनाथ के पास चला गया राजपाट छोड़ के, सिमरन करने के लिए, बंदगी करने के लिए। उसके अंदर वैराग पैदा हो गया। गोरखनाथ ने सोचा भी ये राजा है, इसके अंदर से मान बढ़ाई कैसे निकलेगी। उसने गोपीचंद को कहा भी तू अपने राज्य के अंदर जा और वहाँ से भीख मांग के लेके आ। गोपीचंद ने रंगे कपड़े डाल लिए, साथ कुछ और नाथों को ले लिया और अपने राज्य के अंदर भीख मांगने के लिए चला गया। लोगों ने सोचा भी राजा आया है, जिसने 1 रुपया देना था उसने 2 दिए। रानियों ने सोना चांदी जो भी था, भी राजा तो संत बन गया, महात्मा बन गया, ये हमारे आभूषण सोना चांदी किस काम के हैं। उन्होंने गोपीचंद के झोले भर दिए। गोपीचंद सारी जो भी पैसा सोना चांदी मिला वो गुरु गोरखनाथ के पास भेज दिया। आखिर में गोपीचंद अपनी माँ के दरवाजे पे जाता है, माँ से भीख मांगता है। उसकी माँ ने कहा भी तूने मेरे से भीख मांगी है, भीख के अंदर मैं क्या दूँ, ये मेरी मर्जी है, मेरा अधिकार है। मैं जो तेरे को बाकी लोगों ने दिया है वो जो बाकी साधु संत लोग हैं उसका इस्तेमाल कर लेंगे। मैं जो तेरे को बात बता रही हूँ, जो तेरी झोली के अंदर जिस चीज़ की तेरे को भिक्षा दे रही हूँ वो तेरे काम आएगी। गोपीचंद की माँ ने गोपीचंद को कहा भी तू गुरु गोरखनाथ के पास रहता है, पर एक बात का ध्यान रखना, वहाँ अच्छे से अच्छे किले के अंदर रहना, अच्छे से अच्छा भोजन खाना और नरम से नरम बिस्तरे के ऊपर सोना। वो गोपीचंद अपनी माँ को कहने लगा भी माँ, मैं तेरे कहने से साधु बना हूँ,
तेरे कहने से, तेरी शिक्षा से, तेरे सिद्धांतों को मान के मैंने राजपाट छोड़ा है। आप ये किस तरह की बातें मेरे को कह रहे हो? मैं तो जंगल के अंदर रहता हूँ, वहाँ किला कहाँ, अच्छे से अच्छा खाना कहाँ, नरम से नरम बिस्तर कहाँ। तो गोपीचंद की माँ ने गोपीचंद को कहा, भी तू मेरी बात को समझा नहीं। किला कौन सा है? तू संत के वचनों के अंदर रहना, संतों के वचनों के अंदर रहना, मजबूत से मजबूत किले के अंदर रहना है। किला क्या है? मजबूत किला कौन सा है? भी जिससे दुश्मन है तुम्हारे ऊपर हमला ना कर सकें। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये तेरे ऊपर हावी ना हो। तू साधु है, गाँवों में भी जाता है, तेरे को सुंदर औरतें भी दिखेंगी, तेरा ख्याल खराब ना हो। संतों के वचनों के अंदर रहना है, मजबूत किला बना के रखना है। नरम से नरम बिस्तरा क्या है? रात दिन सेवा करना, सिमरन करना। जब नींद बिल्कुल तंग करने लग जाए, फिर बेशक पत्थरों के ऊपर सो जाना, कांटों के ऊपर सो जाना, वो भी तेरे को नरम से नरम बिस्तर लगेगा। अच्छे से अच्छा खाना क्या है? भी भूखा रहना, सिमरन करना, बंदगी करना। जब भूख ज़्यादा तंग करे, फिर चाहे तू 7 दिन की बासी रोटी खा लेना, वो भी तेरे को लजीज से लजीज भोजन लगेगा। हाँ जी। इसकी बात को ना मानना और इसके विपरीत चलना ही भजन है। पूज्य मस्ताना जी ने एक साधु के खत के उत्तर में लिखा, जो आसान होता तो सारी दुनिया भजन कर लेती। आसान होता तो सारी दुनिया ही भजन कर लेती। ये भजन करना सबसे मुश्किल काम है। मन ये कहता है, भी तू मेरे कहे अनुसार भक्ति कर, मेरे कहे अनुसार पूजा पाठ कर, मेरे कहे अनुसार तू यात्राएं कर, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। तू सिर्फ सच के रास्ते के ऊपर ना चल। हम बाकी सारे काम करते हैं, हम जगराते में जाते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, 5 दिन 7 दिन लगा लेते हैं, मन साथ देता रहता है, पर अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, सच की तरफ जाना शुरू करते हैं, ये मन विरोध करना शुरू कर देता है। हाँ जी। जो आसान होता तो सारी दुनिया भजन कर लेती, और ये 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्के ना खाते। जिन फकीरों ने पाया है, रो रो के पाया है। फकीरों की सारी, जिन फकीरों ने पाया है, रो रो के पाया है। पूज्य वकील साहब जी सत्संग के अंदर कई बारी बताते थे कि मैं 2 नंबर कमरे में बैठा था। पूज्य मैनेजर साहब जी आए, पूछने लगे क्या कर रहा है? पूज्य वकील साहब जी ने बताया, भी सिमरन करता हूँ। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया, भी ऐसे सिमरन नहीं होता, कसी उठा, खेत के अंदर जा, सेवा कर, जब शरीर थक जाए फिर सिमरन के ऊपर बैठ। फिर सारी सारी रात कसी से खेत के अंदर काम करते रहते थे। इसी तरह पूज्य मैनेजर साहब जी पूज्य मस्ताना जी के सानिध्य के अंदर रह के सेवा सिमरन कड़ी मेहनत करी है। मेहनत करते हैं फिर चीज़ मिलती है। गुरु अमरदास जी बुढ़ापे की अवस्था के अंदर 12 साल तक दिन में सेवा करते, रात को किल्ली से केस बांध के अभ्यास करते, सिमरन करते, बंदगी करते, फिर मालिक को पाया है। फिर गुरु अमरदास जी ने बाणी लिखी है कि हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। भी भक्ति सिमरन अध्यात्म का रास्ता दुर्लभ है, आसान नहीं है, बातों से सिमरन नहीं होता। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कोई पूरा गुरमुख मिले, पूरा उस्ताद मिले, वो तेरे को रास्ता बताए, उस रास्ते के ऊपर तू चले तो बेड़ा पार हो सकता है। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी ने वाणी के अंदर पिछले जन्मों का हाल लिखा है। गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है कि पिछले जन्मों में मैं क्या क्या करता रहा,
भी मैं मन के कहे अनुसार चलता रहा, मन के कहे अनुसार पूजा पाठ करता रहा। गुरु साहब ने लिखा है कि पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निवल पुअंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटक्यो, अधिक है बुद्ध बाधे। वे पिछले जन्मों के अंदर मैं पाठ भी करता रहा, वेदों के ऊपर विचार भी करता रहा, न्योली कर्म योगाभ्यास ये भी करता रहा। इनके करने से अंदर से पांचों चोरों का नशा नहीं उतरा, रंग नहीं उतरा। मेरे को अहंकार हो गया भी मैं इतना बड़ा पूजा पाठ करने वाला, वेदों पे विचार करने वाला, योगाभ्यास करने वाला। फिर गुरु अर्जन देव जी ने आगे लिखा है कि प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, अनेकों कर्म कर लिए, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। अभी आखिर में हार के मैं गुरु रामदास जी की शरण में गया, वहाँ जाके मेरे ऊपर सतगुरु की कृपा हुई है। हाँ जी। फकीरों की सारी उम्र रिड़दे गुजरी। ले रहा थोड़ा ना ध्यान फिर भटकदा बार बार, कहते और माइक दे दो, जे सही नहीं है। बोलो भी। गुरु नानक साहब ने मां को बोलिया, मां साचा नाम आखण औखा। 12 साल रोडों पर गुजारा। 12 साल रोडों का बिस्तर रखा। किस लिए रखा? गुरु नानक देव जी तो खुद अकाल पुरख आए थे हमें समझाने के लिए। वाणी के अंदर क्या लिखते हैं गुरु नानक देव जी? हमें समझाने के लिए भी तुम बेनती करनी है, बेनती भी ऐसे करो भी जेता समुंद सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किच मेहर उपावो, डूबदे पत्थर तारे। हम तो कहते हैं कि मैं तो बड़ा पाक हूँ, मैं तो बड़ा साफ हूँ। पाक साफ कहने से छुटकारा होने वाला नहीं है। अपनी हस्ती को मिटाएंगे, अपने आप को जीरो पे, शून्य पे रखेंगे तो मालिक की दया मेर के हकदार बनेंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं बेनती ऐसे करो भी जितना समुंदर के अंदर पानी है इतने मेरे गुनाह हैं, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। हम तो अपने आप को गुनहगारी नहीं मानते। अपने आप को नापने का, मापने का, तोलने का पैमाना क्या है? अगर हमारे अंदर से आवाज़ आती है भी मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, इसका मतलब हम सही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। अगर अंदर से आवाज़ आती है भी मैं तो पाक हूँ, मैं तो साफ हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सच्चा हूँ, तो इसका मतलब मन हमें गलत रास्ते के ऊपर लेके जा रहा है। हाँ जी। गुरु अमरदास किल्ली पर केस टंग के गुजारा। मन के मारने की और कोई दवा नहीं है, सिर्फ सिमरन है। सिमरन करते जाओ, अंदर से पांचों चोरों की घड़त निकलती जाएगी। और कोई भजन नहीं, मन का मुकाबला ही भजन है। कोई भी भजन नहीं है, मन का मुकाबला करना यही भजन है। मुकाबला करते रहो। सिमरन नहीं होता तो चल फिर के करो, मन नहीं लगता इसको रोकने की कोशिश करो। उलट पुलट जप राम ही, टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा, कैसे ही लोग कोए। नौकर दुकान के ऊपर बैठा है, ग्राहक आए या ना आए उसकी मजदूरी खरी है, उसको तनख्वाह मिलेगी। मन लगे ना लगे हम सिमरन के ऊपर बैठते हैं, सतगुरु हमें भी अपनी मजदूरी देता है। बाहर दुनिया के अंदर जब लोग मजदूर की मजदूरी देते हैं तो सतगुरु हमारी मजदूरी क्यों रखेगा? वो भी मजदूरी देगा। इस घोर कलयुग के अंदर मन माया का जोर बहुत है। हम थोड़ा भी सिमरन करते हैं उसका ज़्यादा फल है। दादू साहब ने लिखा है कि पूर्ण संतों के बताए हुए गुरु मंत्र को जपने का फायदा इतना ज़्यादा है कि पल पल हमारे जन्मों जन्मों के पापों की मैल साफ होती जाती है। और उसका सिमरन को ना करने का पाप इतना ज़्यादा है जितना कि सारी दुनिया के अंदर पाप हो रहा है। पूर्ण संत भागों से मिलते हैं, कई जन्मों की भक्ति होती है तो पूर्ण संतों के दर्शन होते हैं।
हाँ जी। सो जितना मन से मुकाबला रखोगे उतना ही भजन है, उतना ही भजन है। हमारा काम सिमरन करना और दरवाजे को खटखटाना है। जो अंदर कुंडी लगा के बैठा है वो सही समय के ऊपर दरवाज़ा खोल देगा। दरवाज़ा कब खोलेगा? जब हमारे अंदर से खुदी की भावना मिट जाएगी, मैं की भावना मिट जाएगी, अहंकार मिट जाएगा, अपने आप को हम शून्य पे ले आएंगे। अंदर दो चीज़ें रहती नहीं हैं, या तो मैं रहती है या फिर तू रहता है। या तो अंदर हमारी हस्ती रहेगी या सतगुरु की हस्ती रहेगी। जब तक अंदर से ये आवाज़ आ रही है भी मैं कुछ हूँ, तब तक अंदर मालिक की दया मेर आती नहीं है। मालिक की दया मेर के लिए हमने अपने इस घर के अंदर जगह खाली नहीं छोड़ रखी। दुनिया के कूड़ पदार्थों से कमरे को भर रखा है। सतगुरु आके बैठे कहाँ, उसकी दया मेरे आए कहाँ। हाँ जी। उतना ही अंदर रंग लगता जाएगा। मन को काबू करने के लिए आसान से आसान तरीका किसी पूरे संत या साधु की शरण में आना है। पूर्ण संत या साधु की शरण में आना है। हम तो संत भी मिल जाते हैं, उस सिमरन भी मिल जाता है, हम चलना भी शुरू कर देते हैं, उसके बाद भी संतों के फैसले के अंदर तर्क वितर्क पैदा करना शुरू कर देते हैं। अपनी बुद्धि के हिसाब से नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। हम तो अंधे हैं, वो संत सुजाखे हैं। एक अंधा इंसान किसी सुजाखे को कैसे पकड़ सकता है? बच्चा स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, पहली जमात के अंदर, दूसरी जमात के अंदर, पांचवी जमात के अंदर, वो अपने अध्यापक का, टीचर का वो मूल्यांकन विश्लेषण कैसे करेगा, एनालिसिस कैसे करेगा भाई ये कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिजीवी है। हम तो 4-5 साल डेरे में आना शुरू कर देते हैं, 4-5 साल पुराने सत्संगी हो जाते हैं, उनके फैसलों के अंदर ही ये नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। जिसने के अपने मन को काबू में किया हो, जो स्वयं विषय विकारों और खाने पीने का आशिक है या माया इकट्ठी करने का गुलाम है। हम तो क्या चाहते हैं भी विषय विकार भी भोगते रहें, पैसा भी जोड़ते रहें, जमीनें जायदादें भी खरीदते रहें, इलेक्शन भी लड़ते रहें, कोर्टों के अंदर केस भी लड़ते रहें और सतगुरु के हमें दर्शन भी हो जाए। दुनिया को तो हम छोड़ना चाहते नहीं हैं। सतगुरु कैसे दया मेर करेगा? दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। वो तो अंदर आवाज़ें दे रहा है। हमने सतगुरु की तरफ पीठ कर रखी है, दुनिया की तरफ मुंह कर रखा है। सतगुरु की दया मेर आए कैसे? कबीर साहब ने लिखा है, कबीर साचा सतगुरु क्या करे, जो सिखा मैं चूक। साचा सतगुरु करे क्या अगर सत्संगी दया मेर लेने के लिए तैयार ही ना हो। हाँ जी। या माया इकट्ठी करने का गुलाम है, वह दूसरे के मन को कैसे काबू कर सकता है? पूरे साधु की सोबत मिलने से मन होश में आता है और मालिक का। ये हमने अपने आप को शरीर समझ लिया, हम शरीर नहीं है। शरीर तो ये हमारे अनुभव करने का एक साधन है, माध्यम है, हम खुद शरीर नहीं है। हाँ जी। और मालिक का प्यार पैदा होता है। जब ऐसे साधु मिल जाएं तो उनके हुक्म की पालना करनी चाहिए। वह हमारी भलाई अच्छी तरह जानते हैं और मन की चालाकियों से खूब वाकिफ हैं। उनके हुक्म के आगे कोई उज़र ना करें। उज़र पूज्य वकील साहब जी ने सेवा करवा के, हमारे से सिमरन करवा के लेना क्या था? वो हमारे भला सोचते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। खुद शरीर को तकलीफ़ देते हैं। भाई कोई बच्चा
एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर पास हो जाए। हाँ जी। उनके वचन से बाहर होना अपने आप को मन और काल के सुपुर्द करना है। हाँ, उनके संतों के वचन एक किस्म की लक्ष्मण रेखा होती है। जैसे सीता ने लक्ष्मण रेखा से बाहर पैर रखा, रावण के हाथों शिकार होगी। इसी तरह सत्संगी भी संतों के वचनों से बाहर जाता है, बाहर काली काल है। हाँ जी। पूज्य मस्ताना जी तो एक दिन सत्संग के बाद चुबारे के ऊपर बैठे थे, बार बार उठ के जाली के ऊपर से देख रहे थे। साथ एक साधु बैठा था। पूज्य मस्ताना जी से बेनती की कि भी साईं जी आप बार बार उठ के क्या देख रहे हो। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भी डेरे के बाहर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खड़े हैं, आवाज़ें मार रहे हैं। भी मस्ताना तू संगत को 1.5 दिन की जमानत के ऊपर छुड़वा के लेके आया था, जल्दी जल्दी जमानत का टाइम ख़त्म हो गया, इनको बाहर भेज, हम दोबारा इनके चुमड़ें। वो तो तैयार बैठे हैं। संतों के वचनों के बाहर काली काल है। हाँ जी। हम डेरे के अंदर होते हैं, ख्याल आता है भी हमें सिमरन करना चाहिए, बाहर जाते हैं वही भाग दौड़ फिर शुरू हो जाती है। गाड़ी के अंदर बैठते ही फ़ोन करना शुरू कर देते हैं भी जैसे 1.5 दिन डेरे के अंदर आए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सारी लिस्ट बना के बाहर निकलते ही फ़ोन भी ये काम का क्या रहा, ये काम का क्या रहा, ये काम का क्या रहा। हाँ जी। उनका वचन वह रेखा है जो लक्ष्मण ने सीता के लिए लगाई थी। ज्यों ही सीता ने अपना कदम रेखा से बाहर निकाला, वह रावण के हाथों शिकार हो गई। उनका वचन एक प्रकार का बांध है जिसके अंदर काल नहीं आ सकता। जिस तरह बांध टूटने से पानी इधर उधर फैल जाता है फिर जल्दी काबू में नहीं आता, उसी तरह वचन से बाहर होने पर मन डोलने लगता है और काबू में नहीं आता। इस जगह एक बात नोट करने वाली है कि अपने मन की मत का त्यागना अति कठिन है। यह मन सबके अंदर रम रहा है और अपनी वकालत का काम करता रहता है। एक तरफ किसी प्रेमी के मुंह से कोई बात निकलवाता है, दूसरी तरफ दूसरे हम क्या करते हैं, जो संतों के वचन हैं उनमें नुक्स निकालते हैं। खुद जो हमारे से मन करवाता है, अंदर से मन ये कहता है भी ये सतगुरु की आवाज़ है, सतगुरु करवा रहा है। हम जो करते हैं वो मन धोखा देता है भी हमारे से तो सतगुरु करवा रहा है, जो संतों ने किया है वो सतगुरु ने नहीं करवाया। ये मन के ये मिनट मिनट का फ्रेब है। हाँ जी। और सीधे रास्ते पर चलने नहीं देता, संतों के हुक्म की पूरी पालना नहीं करने ये देता। देखो भी उस धन को, उस संपदा को, उस संपत्ति को इकट्ठा करने का फायदा क्या है, जिसको हमारे से मौत ने, जमदूतों ने छीन लेना है। संत तो यही समझाते हैं भी तू वो संपत्ति, वो संपदा, वो धन इकट्ठा कर ले जो तेरे साथ जाएगी। अपना काम कर ले, पराये वश होके अपने जीवन को, स्वास्थ्यरूपी पूंजी को, इसको बर्बाद ना कर। हाँ जी। यदि कोई कहे कि स्वयं सतगुरु तारेगा या बाहर की सेवा करो, यही भजन है या किसने भजन किया है, तो ऐसी बातें झट पकड़कर भजन अभ्यास से दूर फेंक देता है। जो हमें गलत रास्ते पे लेके जाने वाली बातें हैं उनको तुरंत मान लेगा। जो सही बात है उसको मानने के अंदर मानने की ये ना कोशिश करता, इसके लिए मौत आ जाती है। हाँ जी। तो बोल भी पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। पाते जन्म
बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। ये मन ये सच की तरफ तो हमें जाने ही नहीं देता। ये बांध बना रखा है इसने, झूठ झूठ की तरफ रखता है, सच की तारीफ नहीं करता, सच से जुड़ने नहीं देता। सतगुरु एक बार कबीर साहब कहीं जा रहे थे, रास्ते में 3-4 लड़कियां भी जा रही थी। एक लड़की का नया नया रिश्ता हुआ था, मंगनी हुई थी। उसके घर वाले ने, ससुराल वालों ने उसको एक नथनी दी थी। वो नथनी की बड़ी तारीफ कर रही थी, भाई बड़ी बढ़िया नथनी है, वहाँ से आई है, बड़ी सुंदर लग रही है। कबीर साहब ने उनकी बातों को सुना, फिर एक दोहा उच्चारा, भाई नथनी दीनी यार ने, तिसका चिंतन बारंबार, नाक दिया करतार ने, तिसको दिया विसार। उस नथनी की तो बार बार तारीफ कर रहे हैं, जिस सतगुरु ने हमें नाक दिया है उसको भुला दिया। अगर नाक ना होती तो नथनी कहाँ डालते। ये मन है, ये धोखे के अंदर रखता है, सच की तरफ हमें जाने ही नहीं देता। हाँ जी, यह मन बड़ा चालबाज है। इसने बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और अभ्यासियों को गिरा दिया है। जैसे एक काला नाग बांबी में छुपकर बैठ जाता है, जब जरा पूर्वी हवा लगी तो झट बाहर निकल आता है। एक फकीर ने लिखा है भी ये मत सोचो भी मन काबू में आ गया, पता नहीं कब ये क्या करके कहाँ ले जा के गिरा दे हमें। ये मत सोचो भी आग बुझ गई है, आग तो राख के अंदर दबी हुई है, थोड़ी सी हवा लगी पता नहीं कब जलने लग जाए। हाँ जी, 24 घंटे सतगुरु के आगे हाथ जोड़ के रहे, बेनती करता रहे भी सतगुरु जो कुछ होना है तेरी दया मेर से होना है। हाँ जी, इस तरह मन ज्ञान, ध्यान, पढ़ने पढ़ाने और सत्संग सुनने से दबकर बैठ जाता है। जब जरा माया का जोर पड़ा, फौरन उठकर तरंगे उठाने लगता है। जब तक अंतकरण में सतगुरु प्रकट ना हो और वह हर समय अंग संग ना रहे तथा शब्द का रस ना मिले, तब तक इसके मरने का कोई भरोसा नहीं है। हाँ जी, चल बोल भी। माँ के गर्भ से जब बाहर आया, आते ही दुनिया में वादा भुलाया। माँ के गर्भ से जब बाहर आया, आते ही दुनिया में वादा भुलाया। बैठ के विचार करना है भी कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हो रहा है। कितनी हैरानी की बात है कि हम पराये देश के अंदर बैठे हैं, सबका जाना तय है, सिर्फ हमें तारीख का पता नहीं है। वापसी की टिकट सबके जेब के अंदर डली हुई है। उसके बावजूद भी हम देखो कितने अहंकार के अंदर रहते हैं। जिस इंसान को अपने अस्तित्व का बड़ा अहंकार है, गुमान है, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़े अंधेरे के अंदर है। किस बात का अहंकार है, किस बात का गुमान है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, सांसें भी हमारी नहीं है, हमारा इस दुनिया के अंदर है क्या। मालिक ने 84 के जेल खाने से छुटकारा पाने के लिए, उसका बंदोबस्त करने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए, उसका बंदोबस्त करने के लिए यहाँ भेजा है।
जो अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर जाता है वो इंसानी जन्म का फ़ायदा उठा जाता है, नहीं तो दुनिया रोती रोती आती है, रोती रोती इस दुनिया से जाती है। हाँ जी। माँ के गर्भ से जब बाहर आया, आते ही दुनिया में वादा भुलाया, आते ही दुनिया में वादा भुलाया, टूट गई लिव माँ। बाहर हमें स्कूलों के अंदर भी, समाज के अंदर भी ये सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि माँ बाप की कदर करनी है। माँ के गर्भ के अंदर जिस बाप ने हमें पाला है उसकी कदर करनी है, उसका शुक्राना करना है। ये किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी और समाज, परिवार के अंदर बताया नहीं जाता। उस बाप को तो भूल गए। सबसे पहले तो उसी ने हमें जान बख्शी है। बाहरले माँ बाप की भी सेवा करनी है, अंदर वाले की भी करनी है। इसके बारे में किसी को होश ही नहीं है। हम तो बस क्या करते हैं, जोत जला दी, हवन कर लिया, अगरबत्ती जला दी, मत्था टेक दिया, इससे सोचते हैं बस बात बन जाएगी। हाँ जी। टूट गई लिव मालिक से, मात पिता की ममता में खो गया, पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया। एक साधु पैदल कहीं जा रहा था, उसको भूख लगी। रास्ते में उसको एक आदमी मिला, भी यहाँ आसपास कोई बस्ती हो, गांव हो और वहाँ कोई भला आदमी हो, नेक इंसान हो, जिसकी हक हलाल की कमाई हो, मैं उसके घर खाना खाना चाहता हूँ, मेरे को भूख लगी है। तो रास्ते में जो आदमी उस महात्मा को मिला, उसने बताया भी ऐसे ऐसे गांव के अंदर कोने पे गली के अंदर एक घर है, ये इस घर के मालिक का नाम है, उसके 4 बच्चे हैं और उसके पास लाखों रुपया है, बड़ा आदमी है, हक लाल की कमाई करता है, उसके घर जाके आप खाना खा लेना। वो पता करके उस आदमी के घर गया, जाके बैठा, हाथ पैर धोए। जब खाना खाने की बारी आई, उसने खाना ला के रखा। महात्मा पूछने लगा भी तेरे कितने बच्चे हैं, क्या काम करता है, कितना तेरे पास पैसा है। वो कहने लगा जी मेरे पास एक लड़का है और 50,000 रुपये मेरे पास रखे हुए हैं। महात्मा ने खाना खाने से इनकार कर दिया। महात्मा ने उससे पूछा कि भी ना तो मैंने तेरे से तेरे लड़के लेने थे, ना मैंने तेरे से पैसा लेना था, तूने मेरे को झूठ क्यों बोला। भी तेरे तो मेरे को किसी ने बताया था भी 4 लड़के हैं, लाखों रुपया तेरे पास है। वो आदमी कहने लगा कि जी मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला है। मेरे 4 ही लड़के हैं, पर 3 लड़के शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, और एक लड़का ऐसा है जो परमार्थ के काम के अंदर लगा हुआ है, सिमरन करता है, मेरी भी सेवा करता है, हक लाल की कमाई करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा है भी मेरे एक ही लड़का है। और बात रही पैसों की, मेरे पास लाखों रुपया है, पर अभी तक मेरे जीवन के अंदर मैंने 50,000 रुपये से सेवा का काम किया है। इसीलिए मैंने आपको कहा है भी मेरे पास 50,000 रुपये ही हैं। अब हम तो लाखों करोड़ों की संपत्ति को जोड़ के अहंकार के अंदर घूम रहे हैं भी मेरे पास इतने करोड़ों रुपया है। उस पैसे का सेवा का काम क्या किया है, सिमरन क्या किया है,
परमार्थ क्या कमाया है वो लेखे में है। वो देखो भी जेब के अंदर ये राम नाम की पूंजी, राम नाम की संपत्ति, वो संपदा वो कितनी है। वो हमारी जेब तो तूड़ी से भरी पड़ी है, दाने नहीं है, दुनिया के कूड़ पदार्थ भर रखे हैं। हाँ जी। टूट गई लिव मालिक से, मात पिता की ममता में खो गया, पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम नींद माया सो गया। गद्दार शब्द सबसे बुरा होता है। कोई भी अपने गद्दारी की मोहर लगवाना नहीं चाहता, पर हमारे तो सबके गद्दारी की मोहर लगी पड़ी है। मत्थे के ऊपर सबके गद्दार लिखा हुआ है। सतगुरु के साथ गद्दारी करके बैठे हैं। उसने इंसान का जन्म दिया है, परिवार, खेती, दुकान, व्यापार, नौकरी, सब कुछ तो दिया है। बाकी दुनिया के सारे कामों के लिए हमारे पास वक्त है, सिर्फ उसका शुक्राना और सिमरन करने का वक्त नहीं है। 24 घंटे में से हम 4 घंटे का वक्त भी सिमरन के लिए निकाल नहीं सकते। फिर हम वफादार कैसे हुए, जुबान के पक्के कैसे हुए। हाँ जी, कबीर साहब ने लिखा है, गोविंद हम ऐसे अपराधी, सारे अपराधी हैं, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। हाँ जी। आएगा बुढ़ापा। गुरु देव जी ने लिखा है, मैं कीता न जाता हराम खोर। हम सबको गुरु साहब ने हराम खोर किया है। हाँ जी। आएगा बुढ़ापा कुछ कर नहीं पाएगा, पूछेगा न पानी कोई पास न आएगा। आएगा बुढ़ापा कुछ कर नहीं पाएगा, पूछेगा न पानी कोई पास न आएगा, पूछेगा न पानी कोई पास न आएगा। क्यों तू पुकार करे सुने ना कोई बात तेरी, फिर तू कहेगा ये क्या हो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम नींद माया सो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम नींद माया सो गया। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो इसीलिए आते हैं हमें जगाने के लिए। जागते रहना है, दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया से भागना नहीं है, दुनिया के अंदर रहना है, जागते रहना है। ये हमें पता होना चाहिए भी हम किस काम के लिए आए हैं, सारा दिन के अंदर क्या कर रहे हैं। हम बाकी सारे कामों का, नफ़े नुकसान का, ब्याज का, जमा पूंजी का, खेती का, दुकान का हिसाब किताब लगाते हैं। ये भी हिसाब किताब लगाना है भी राम नाम की पूंजी, राम नाम का धन कितना जोड़ा है। हाँ जी। बातें इसके हिसाब करने की बारी आती है, मन कहता है कोई नहीं यार कर लेंगे, क्यों टेंशन लेता है, कोई नहीं कर लेंगे, कोई नहीं कर लेंगे, ये काम कर लें फिर कर लेंगे, ये काम कर लें फिर कर लेंगे। ऐसे करते करते ये सारी स्वासा रूपी पूंजी खा जाता है। हाँ जी। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम नींद माया सो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया,
भूल गया काम, नींद माया सो गया। बाकी जो रहती आयु लेखे में लगा ले, हर सांस में नाम प्रभु का ध्यान। सबको पता है भाई यहाँ से सब ने जाना है, हम सब ने ही मर जाना है। इसके बावजूद हम दूसरे लोगों के जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर रुकावटें पैदा करते रहते हैं, दूसरों का जीवन हराम करते रहते हैं, पाप कमाते रहते हैं। अपने मकसद लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। हाँ जी। बाकी जो रहती आयु लेखे में लगा ले, हर सांस में करते हैं वो कोई डेरे की मेंबरशिप फार्म भरवाने के लिए नहीं आते, लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आते, वो तो जगाने के लिए आते हैं। अभी तू अपना काम कर ले। वो कोई धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आते, कोई प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए नहीं आते। वो तो ये कहते हैं तू अपना काम कर ले, तू जागता रहे। हाँ जी। बाकी जो रहती आयु लेखे में लगा ले, हर सांस में नाम प्रभु का ध्यान ले, हर सांस में नाम प्रभु का ध्यान ले। कहे मस्ताना जी अब है समय, फिर क्या करेगा नींद मौत सो गया। करेगा क्या, अगले पल का भरोसा नहीं है। सुबह का सूरज देखेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। इंसान तब जागेगा जब जमदूत आके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे देंगे, जमदूतों का डंडा सर के ऊपर पड़ेगा। संत ये कहते हैं भाई पहले जाग जा, मरने से पहले मरना सीख ले। हाँ जी। बाकी जो रहती आयु लेखे में लगा ले, किसी और के नहीं लगाने, अपने ही लेखे में लगानी है। अब तो अपना जीवन तूने दूसरों के लेखे में लगा रखा है, अपने लेखे में लगा। उम्र होगी 70 की, 60 की, 50 की, 80 की, ये देख ले भी राम नाम की पूंजी कितनी जोड़ी है, राम नाम का धन कितना जोड़ा है। सरपंची बथेरी कर ली, लोगों के झगड़े बथेरे निपटवा लिए, अपना झगड़ा भी खत्म कर ले, अपना विवाद भी खत्म कर ले। अपने घर के अंदर बेचैनी है उसको भी दूर कर ले, घर के अंदर आग लगी हुई है उसको भी बुझा ले, घर के ऊपर बदमाशों ने कब्जा कर रखा है वो कब्जा भी छुड़वा ले। हाँ जी। बाकी जो रहती आयु लेखे में लगा ले, हर सांस में नाम प्रभु का ध्यान ले, हर सांस में नाम प्रभु का करना तो क्या था, सांस सांस सिमरन करना था। क्योंकि वादा करके आए हैं, जुबान दे के आए हैं। घोर कलयुग है, सतगुरु ने कितनी छूट दे रखी है भी 24 घंटे में से 20 घंटे तुम्हें दिए, 4 घंटे तुम सतगुरु को सिमरन को दे दो। अगर हम 24 घंटे में से 4 घंटे भी अपने लिए नहीं निकालते, फिर हम अपने आप को इंसान कैसे कह सकते हैं? अपने आप को इंसान कहलाने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? खुद का काम ही नहीं कर रहे, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, खुद के घर को आग लगा रहे हैं अपने हाथों से। हमें सियाना कौन कहेगा? हाँ जी। कहे मस्ताना जी अब है समय, फिर क्या करेगा नींद मौत सो गया। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम नींद माया सो गया।
लोगों के अंतिम संस्कार के अंदर शामिल भी होते हैं। हमारे आँखों के सामने चिताएं जल रही होती हैं। जब हम शमशान घाट के अंदर जाते हैं संस्कार करने के लिए, अंदर से एक बार आत्मा जागती है, आवाज़ आती है, भाई कुछ भी साथ लेके जाना नहीं है, सब झूठे झगड़े हैं। संस्कार करते ही शमशान घाट से बाहर निकालते हैं, तुरंत फ़ोन देखते हैं भी कितने के मैसेज आए हैं, कितने की मिस्ड कॉल आई हैं, उठा के तुरंत फ़ोन करते हैं भी ये काम ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना। वहाँ शमशान घाट के अंदर अगर आधा घंटा ज़्यादा लग जाए तो बार बार आदमी घड़ी देखता है भी फटाफट इसका संस्कार करें और मैं यहाँ से निकलूँ। परिवार के भी हालात हैं, मरने के बाद जो परिवार के काम की चीज़ें होती हैं वो परिवार के लोग बांट लेते हैं। जो काम की चीज़ें नहीं होती, कपड़े हैं, रजाई है, बेड शीट है, सबको उठा के किसी नदी में फेंक देते हैं। अगर 4-5 दिन बाद, 4-5 महीने बाद या साल 2 साल बाद वो परिवार का मेंबर मरने के बाद दिखाई देने लग जाए, सपने में आने लग जाए, तो तुरंत या तो संतों के पास जाते हैं या सियाणों के पास जाते हैं या कोई ताबीज़ करवाते हैं भी मेरे को वो देखना नहीं चाहिए। फिर उसकी परछाई से भी डर लगने लग जाता है। ये हमारे रिश्ते नाते हैं, ये हमारा प्यार है। सब कुछ जानने के बाद भी हम अंधे बने रहते हैं। हाँ जी। पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया, भूल गया काम, नींद। खुद आजमाइश करके देख लो। जमदूत आएंगे, वारंट साथ लेके आएंगे, चिट्ठी लेके आएंगे, हमारे हाथ में पकड़ा देंगे भी तेरा टाइम आ गया, तेरे को चलना पड़ेगा। परिवार के अंदर जो हमारे से सबसे ज़्यादा प्यार करता हो उसको वो चिट्ठी दे दो। जो ये कहता हो भी मैं तो तेरे लिए जान दे सकता हूँ, उसको वो चिट्ठी दे दो, वारंट दे दो भी तू मेरी जगह जान दे दे, मेरा बुलावा आया है, मेरी जगह तू चला जा। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा, उसको चला के मारेंगे भी तेरी बारी है, तू आप ही जा। हाँ जी। कहे मस्ताना जी अब है समय, फिर क्या करेगा, नींद मौत सो गया, पाते जन्म बेवफा हो गया, भूल गया काम, नींद माया सो गया, भूल गया काम, नींद माया सो